बहुत कंफ्यूज होते हैं सब लोग हैज एंड हैव प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल टेंस में बहुत कंफ्यूज। मैम वो भी चीज डन हो गई है और ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें भी तो चीजें हो गई हो, तो हम कैसे जाने कि ये पास्ट सिंपल टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हाँ भी होती है, मैं गया था, मैं गया, मैं आई, मैं बोली, मैं बोला, मैं सोया, मैं खोया। तो इस तरह की कोई भी बात आप हिंदी में करते हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल लेते हो। जैसे तो यहाँ पे आपने नेगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्न करना चालू कर दो आप सभी। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत हुआ करिए कि यार गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही समझ आ रहा है, नहीं, पहले तो आप बोलना चालू करिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या इस प्रैक्टिस से आपको लाभ मिल रहा है? क्या इस तरह की जो मैं हिंदी के क्वेश्चन दे रही हूँ, क्या आपको उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है? इस चैनल पे तो कुछ सीख कर जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल everybody, welcome back to Unhappiness Education channel. After a long time, ये वर्ड oh my god क्यों आता है बीच में? जब हमारा कनेक्शन जुड़ गया है तो फिर हम यूं ही दूर क्यों होते हैं? तो चलिए सब बात को छोड़ते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 60 डेज की क्लासेस जो मैं दे रही हूँ, क्या आप उसका लाभ ले रहे हो? क्या आप उससे कुछ सीख रहे हो? अगर नहीं तो फिर आज फिर से सीखते हैं नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बहुत कुछ 60 डेज में देने वाली हूँ। आपको क्या पता, मैं खुद बताती हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट मीटिंग, ग्रीटिंग, थैंक्स, सॉरी एंड ये सारी चीजों से क्लास स्टार्ट किया था। आज उस क्लास में हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं गाइस? कहाँ तक पहुंचा है हमने? हम पहुंच चुके हैं टेंसेस के पास। टेंसेस को हम जैसे ही इंप्रूव करेंगे हम आगे की तरफ चल पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में है क्या। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो आज पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी कि आपने इतना कुछ कर लिया, क्या आपको कुछ मिला, क्या आपने कुछ सीखा? नहीं सीखा तो यहाँ पे आइए ना। तो जैसे आप सबको पता है कि हम क्या है, टेंसेस पढ़ रहे हैं। कितने तरीके के टेंसेस होते हैं? तीन होते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और सब टेंस के पास कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 टेंसेस हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ मुड़ेंगे। तो क्या उस 4 टेंस में आपको कोई कंफ्यूजन आई, कोई प्रॉब्लम आई, कोई मशक्कत, कोई परेशानी अगर नहीं आई है तो हम आगे की क्लास क्या स्टार्ट करें? आगे की क्लास क्या हम आपको दे? आजकल सभी सो रहे, उठ जाओ, वेक अप, कम ऑन, अदरवाइज यू विल मिस द एन अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप मिस करने वाले हो जो कि बहुत ही जरूरी है। जिसको प्रॉब्लम होती थी टेंसेस में, टेंसेस, अरे जनाब टेंसेस तो आ गए, अब उठो और सीखो, जागो और खाओ। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा जो होगा वो हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हो। कौन सा हम टेंस सीखेंगे? पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अब आप बहुत कंफ्यूज होते हैं सब लोग हैज एंड हैव प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल टेंस में बहुत कंफ्यूज। मैम वो भी चीज डन हो गई है और ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें भी तो चीजें हो गई हो, तो हम कैसे जाने कि ये पास्ट सिंपल टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो मैंने आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट में एक एग्जांपल बताया था कि जस्ट रीसेंट जो चीजें डन हुई हो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे। जैसे हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू कम, ओके, हैव यू लिसन्ड टू माय सॉन्ग। तो यहाँ पे आपने क्या है कि मतलब क्या तुम सुन चुके हो, क्या आप आ चुके हो, क्या लिख चुके हो, मैंने लिखा है। इस तरीके से आप जब बोलते हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट अभी हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसकी पहचान देखो क्या होती है। हाँ भी होती है, मैं गया था, मैं गया, मैं आई, मैं बोली, मैं बोला, मैं सोया, मैं खोया। तो इस तरह की कोई भी बात आप हिंदी में करते हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल लेते हो। जैसे हाँ भाई मैं आया था, मैं बोला था, मैं अब बोला बोलो चाहे बोला था, तेरे को, मेरे को, तुझे, इस तरह जो आप लोग हिंदी बोलते हो, हिंदी से इंग्लिश बनाते हो, फिर कहोगे मैम तेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को क्या बोलेंगे, तुझे क्या बोलेंगे, मुझे क्या बोलेंगे। तो प्लीज गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि आप जो हिंदी से इंग्लिश बनाते हो ना, ये बहुत ही गंदी आदत है। जैसे आपने अगर लिखा क्या वह आता है, आपने डाल लिया क्या वह आता है। अच्छा क्या वह आता है, क्या का तो होगा वाट,
व्हाट ही कम। तो आप हिंदी मत देखो, पहले तो आप अंडरस्टैंड करो क्या वह आता है, तो आपको सिंपली क्या है हेल्पिंग वर्ब लगानी है। डज ही कम, डज ही कम। तो यहाँ पे चलिए पहले, उसकी बात बाद में करते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ समझा चुकी हूँ। और जो इस चैनल पे नए हैं और आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो भी जाके देख लीजिए। और नए लोग फटाफट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंग्लिश सीखें, क्योंकि आगे बस कुछ दिन में हम प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं। इसके बाद ये जैसे ही ये चीज हम कंप्लीट करते हैं फिर हम प्रैक्टिस की तरफ मुड़ेंगे। देखिए पास्ट सिंपल टेंस में कुछ भी नहीं करना, आपको लेना है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओ अभी तक तो आपका काम चल रहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म में, अभी थर्ड फॉर्म भी थोड़ा मुश्किल हुई थी। अब ये देखो सेकंड फॉर्म आ गई, बिना सेकंड फॉर्म याद किए आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फटाफट वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करना चालू कर दीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ से याद करें, कैसे याद करें, तो आप जाइए हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, जो भी हमारा है यहाँ पे हैप्पीनेस एजुकेशन, या हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो, या फिर टेलीग्राम का लिंक, उसको आप ना डाउनलोड करिए। वहां पे वर्ब फॉर्म भी आपको मिल जाएगी आसानी से। देखिए जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचा था, अब क्या है, मैंने बोला कि भाई मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, आई थॉट अबाउट यू, आई थॉट अबाउट यू। मैं आया, आई केम, मैं बोला, आई स्पोक, मैं आपसे मिला, आई मेट, मैं खड़ा हुआ, आई स्टूड। तो इसमें क्या होता है कि आपकी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आई sang a song, मैं गाना गाया। अब मैंने वीडियो बनाई, आई मेड वीडियो, मैं आपसे मिला, आई मेट, मैंने पतंग उड़ाई। तो इस तरह से आपको क्या है सेकंड फॉर्म से ये सेंटेंस बोलना है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोला आई थॉट अबाउट यू, अब देखो हमने शुरू किया, वी, अब देखिए हमने शुरू किया, वी स्टार्टेड, ओ वी स्टार्ट स्पीकिंग, हमने स्पीकिंग शुरू की, वी स्टार्टेड स्पीकिंग। देखिए वे कहीं चले गए, दे वेंट समवेयर, आप सबको दिख रहा है इस तरह से। देखिए हाँ, बहुत लोगों की शिकायत आ रही कि चीजें दिखती नहीं है, तो फिर मैं एक चीज कह रही हूँ, अगर दिख नहीं रही है तो मैं तो दिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, उसको ही सुन लो, उसको ही लिख लो। थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आ रही है मैं उसको फटाफट से सॉर्ट आउट करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। और फिर मुझे जो ध्यान से सुनेगा ना, मुझे जो बहुत ही अच्छे से लिसन करने वाला है ना, वो इसका कोई काम ही नहीं है। ये तो मुझे भी क्या करूं गाइस, मुझे भी ऐसे पढ़ाना, ऐसे एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी सोचती हूँ कि आप लोग को डायरेक्ट पढ़ाऊं, बट वही है सिर्फ कि आप देख नहीं पाते हो। जब ये नहीं दिख रहा तो मेरी राइटिंग कैसे समझ में आएगी। मैं तो वही डॉक्टरों वाली लाइन है, पागलों वाली। तो चलिए अच्छा मजाक था। तो क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा पीपीटी का सहारा लेती हूँ ताकि कि आपको समझ में, इतने बड़े बड़े वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, मैं अगर लिख के पढ़ाने लगूं तब तो हाय रे मैया ये हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। पहले एक बार इस 60 डेज के क्लास को करो कंप्लीट, फिर हम आगे कुछ नया सेशन लॉन्च करेंगे, उसमें इंशाल्लाह सारी विजिबिलिटी होगी, सब कुछ एकदम अकॉर्डिंग टू यू होगा, अप टू डेट होगा। चलिए देखिए, आपने केला और सेब खाया, तो यहाँ पे हमने बोला यू एट बनाना एंड एप्पल। यहाँ पे गाइस हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने ये शी इट नेम आई यू वी दे, हम जब पॉजिटिव बोल रहे थे तो हम किसी के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे, बट ही शी इट नेम के साथ हम यस या यस लगा रहे थे, वर्ब की फॉर्म, मेन वर्ब के साथ। वहां में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, और यहाँ भी अभी क्या है, पास्ट सिंपल टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया था निगेटिव और इंटरोगेटिव में, वैसे ही सेम इसमें भी आएगा निगेटिव और इंटरोगेटिव में। चलिए देखते हैं। देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको देखना है सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट के बाद आपका क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, साफ से लिख देती हूँ, नहीं तो पता चला आपको हो जाएगा मसला। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट से पहले यानी नॉट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सब्जेक्ट तो पता ही है डूअर करता, अब आपको डिड लगाना। डिड यहाँ पे क्या है, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जैसे हमने सुना होगा ना डू डिड डन,
डू, डिड, डन। तो यहाँ पे डिड जो है वो सेकेंड फॉर्म का काम कर रहा है। अब आप कहोगे मैम अभी तो मैंने पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हमने तो सेकेंड फॉर्म पढ़ी थी, अब यहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म क्यों लिख दी? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, माय डियरेस्ट स्टूडेंट, आप लोग ये समझिए, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म होती है, एक हेल्पिंग वर्ब भी है, एक सेकेंड फॉर्म भी होती है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया, अब यहाँ पे लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया। अब देखिए एग्जांपल देखिएगा, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। अब एक था कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, वो पॉजिटिव साउंड कर रहा था, तो मैं बोल रही थी ओह आई थॉट अबाउट यू, आई थॉट अबाउट यू, तो मैंने ये बोला। बट अभी मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, भाई तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे हो, तो अब मैंने बोला आई डिड नॉट थिंक अबाउट यू। तो डिड के साथ हमने क्या लगाया? सेकेंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगाया। आई डिड नॉट थिंक अबाउट यू, तो हमने क्या बोला? आई डिड नॉट थिंक अबाउट यू, मैंने आपके बारे में नहीं सोचा। अब मैं बोलूं वो नहीं आया, he did not come। अगर वो आया तो he came, वो नहीं आया he did not come। उसने बोला he spoke, उसने नहीं बोला he did not speak। समझ में आ रहा है क्या? मैंने वीडियो बनाया, I made video, मैंने वीडियो नहीं बनाया, I did not make video। Did always take the first form of the verb। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है तो फटाक से लाइक करो। चलिए आगे देखते हैं। आपने यहाँ पे देखिए राजू और सैम ने एक दूसरे से समझौता नहीं किया। एक दूसरे से समझौता नहीं किया, समझौता कर लेना चाहिए क्योंकि उसी में आपकी भलाई है और सबकी भलाई है। जैसे राजू एंड सैम डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ईच अदर विथ ईच अदर, तो इस तरह से आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने निगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्न करना चालू कर दो आप सभी। अब हमारा क्या होता है? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आता है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या बातें करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है कि कुछ भी नहीं आता, हमें क्या है वर्ब, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। अब आपको ध्यान देना है, जब आप किसी से सवाल करते हो ना तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। हे डिड यू कम स्टडी, क्या कल तुम आए थे? डिड यू फ्लाई अ काइट स्टडी, कल तुमने पतंग उड़ाई थी? Did Abdullah sir teach yesterday? Did you speak yesterday? Like this, yesterday लगाओ ना लगाओ as you wish। तो यहाँ पे हमने लिखा did सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए did प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका लगेगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि you are going to ask the question, so you have to add first word की, वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब। तो हमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब आस्क करनी। And my dear student, I just want to tell you one tips and tricks. When you learn English and when you start speaking, जब आप speaking start करते हो तो ये बहुत ज्यादा complicated मत हुआ करिए कि यार गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही समझ आ रहा है। नहीं, पहले तो आप बोलना चालू करिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, गलत ही बोलो, no matter you are speaking right and wrong, but speak in English, try to talk in English, try to communicate in English so that you can improve your English। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कभी कभी होता है ना ग्रामर को लेके हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और हमारी फ्लुएंसी वहीं पे खत्म हो जाती है। नो मैटर यू स्टॉकिंग, यू आर फंबलिंग, इट्स ऑल राइट, इट्स योर लर्निंग एज। लर्निंग एज है, लर्निंग टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, अभी आपका लर्निंग का है, तो फिर छोड़ो ना, टेंशन क्यों लेने का। आई कम, आई एम कमिंग, आई हैव कम, आई हैव बीन कमिंग। ठीक है, आई केम, अब इसमें क्या हो गया? आई केम, मैं आया। अभी तक कोई भी हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर रहे थे, बट हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया है। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहा करो, वर्ब चेंज करो, सेंटेंस चेंज करो, हेल्पिंग वर्ब चेंज करो और बोलते रहो मजे में। देखो जैसे मैंने बोला कि क्या आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा? क्या आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा? डिड यू वॉच माई लास्ट वीडियो? डिड यू वॉच माई लास्ट वीडियो? डिड यू वॉच माई प्रीवियस वीडियो? ओके, अब मैं बोलूँ कि हाँ मैंने देखा, यस आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ। मैंने नहीं देखा भाई, कहाँ है तुम्हारी वीडियो? मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा। क्या तुमने ताजमहल देखा? डिड यू सी ताजमहल? यस आई सॉ ताजमहल। नहीं देखा भाई, अभी तक तो बुक में, किताबों में, फोन में देखा, रियल में नहीं देखा। नो आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी इन रियल में नहीं देखा, आई डिड नॉट सी इन। अब यहाँ पे आप देखिए, अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन अभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि ओके डिड यू लाइक माई वीडियो, क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आई?
नो आई डिड नॉट लाइक योर वीडियो बिकॉज आप इतनी ओवर एक्टिंग करते हो, आई डोंट लाइक इट, मुझे अच्छी नहीं लगती है। नो, आई लाइक योर वीडियो, मुझे आपका वीडियो पसंद आया बिकॉज यू आर टीचिंग वेरी गुड मैथ। चलो तारीफ अपनी नहीं करते, सॉरी, अपनी तारीफ नहीं करते, बुराई कर लो वो सही है, तारीफ नहीं करने, तारीफ तो आप लोग को करनी चाहिए मेरी। तो फिर आपने क्या है, हमने सवाल किया तो ओके, डिड यू सेलिब्रेट टीचर्स डे? अब यहाँ पे डिड यू सेलिब्रेट टीचर डे, अब मैंने आपसे पूछा, यस आई सेलिब्रेटेड, मैंने मनाया था, नो आई डिड नॉट सेलिब्रेट। ओके, did you go जामा मस्जिद yesterday? Yeah, I went, मैं गया था, yes I went, I did not go, मैं नहीं गया। तो इस तरह से आपको, मैं गया I went, मैं नहीं गया I did not go, क्या तुम गए did you go, like this। okay, मैं बोला I spoke, मैं नहीं बोला I did not speak, क्या तुमने बोला did you speak, क्या मैंने बोला did I speak, ठीक है। did I make any mistake, क्या मैंने कोई गलती की, did I do समथिंग, क्या मैंने कुछ किया, डिड आई नॉट सपोर्ट यू, क्या मैंने आपको सपोर्ट नहीं किया, डिड आई नॉट टीच यू, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया, हाँ आपने मुझे पढ़ाया, यू टॉट मी, नो यू डिड नॉट टीच मी, आपने मुझे नहीं पढ़ाया। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी तरह सेम आपका इंटेरोगेटिव भी होगा। चलिए अब हम क्या होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर देते हैं जिसमें आपका नेगेटिव की बात होगी। थोड़ा सा पीपीटी भी देख लिया करिए, अगर नहीं विजिबल हो रहा है तो मुझे गौर से सुने, ध्यान से सुने, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व योर ऑल क्वेरीज, ऑल प्रॉब्लम, ऑल सर्कमस्टेंसेस बिकॉज यू आर वाचिंग सदफ मैम क्लास। तो सदफ मैम की क्लास जो देख रहे हो, सदफ मैम की, और तो फटाफट लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। देखो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सेम वही चीज है, सेम मैंने कहा कि मैंने आपको देखा था, आई सॉ यू, मैंने आपको नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू, क्या आपने मुझे देखा, क्या आपने, डिड यू सी मी, क्या आपने मुझे नहीं देखा, डिड यू नॉट सी मी, डिड यू नॉट सी मी, तो यहाँ पे आप नॉट लगा दोगे। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे देखिए, क्या वह टेनिस नहीं खेलती थी, क्या उसने टेनिस नहीं खेला, डिड शी नॉट प्ले टेनिस, ओके, क्या तुम पार्क नहीं गए, डिड यू नॉट गो फार, क्या आज तुमने क्लास नहीं दी, डिड यू नॉट गिव क्लास टुडे, ओके, क्या आज आपने टीवी नहीं देखा, डिड यू नॉट सी टीवी टुडे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि डिड से हम जब भी नॉट नेगेटिव साउंड करेंगे, ओके, अभी तो हमने नेगेटिव डायरेक्ट बोला, ही डिड नॉट कम, क्या वह नहीं आएगा, सवाल में ही आपको नहीं है कि क्या वह आज नहीं आया, डिड ही नॉट कम टुडे, डिड ही नॉट कम टुडे, डिड ही नॉट स्पीक लाइक दिस। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सेम आपका क्वेश्चन है, WH फैमिली, जब ये होता है आपका WH वर्ड, जैसे आप बोलते व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउएवर, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाटएवर, हुमेवर, जो भी आपका होता है, उसमें आप जब भी क्वेश्चन करोगे माय डियर स्टूडेंट, पहले आपको क्या लगाना है, WH फैमिली। जैसे मैंने बोला कि तुम क्यों आए, व्हाई डिड यू कम, तुम क्यों हंसे, व्हाई डिड यू लाफ, ठीक है, ओके, तुम कब हंसे, व्हेन डिड यू लाफ, तुम कब सोए, when did you sleep, why did you sleep, where did you sleep, आप कहाँ सोए थे, with whom did you meet, तुम किससे मिले, with whom did you come here, तुम किसके साथ आए, like this। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो बाकी ये आपका PDF है, आप इसको गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, और नहीं समझ में आ रहा है जिसको, वो आप सब लोग टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लिया करिए, और ज्यादा से ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगी मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए, क्योंकि इससे कई ज्यादा मैं आपको चीजें समझा देती हूँ, इससे कई ज्यादा चीजें मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देती हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में। इसमें एक है तो मैं आपको 1000 टेंस दूंगी, बताइए कैसे। जैसे मैंने बोला आई केम, मैं आया, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया, डिड आई कम, आई स्पोक, आई डिड नॉट स्पीक, डिड आई स्पीक, ओके, आई कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया, आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने आपको नहीं बुलाया, डिड आई कॉल यू, क्या मैंने आपको बुलाया, व्हाई डिड आई कॉल यू, मैंने आपको कब बुलाया, व्हेन डिड आई कॉल यू, मैंने आपको कब बुलाया, कहाँ बुलाया, कैसे बुलाया। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो कमांड हासिल होगी, और जब एक बार कमांड आ गई ना तो फिर कोई भी आपको इंग्लिश बोलने से रोक ही नहीं सकता। तो अभी आप सबको, जैसे आप सबको पता है कि जब से हमने टेंसेस स्टार्ट किया तब से हम आपको डेली 50 जो सेंटेंस की प्रैक्टिस देते हैं, जो हिंदी देते हैं, उसकी इंग्लिश क्या आप बना रहे हैं। कमेंट करके अभी सही बताओ कि कितने लोग ने
50 जो मैं हिंदी यहाँ देती हूँ, हिंदी वाले क्वेश्चन कितने लोगों ने उनको बनाया, कितने लोगों ने उस पर प्रैक्टिस की, कितने लोगों ने उस सेंटेंस को, उस टेंस को कंप्लीट किया है। झूठ नहीं बोलना है, अगर मुझसे झूठ बोलोगे तो फिर फंसोगे, क्योंकि 60 डेज बाद जो मैं टेस्ट लूंगी उसमें तो पता ही चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। तो इस तरह से अपना पानी मत दिखाओ, बट ये है कि बता दो कि कितने लोग ने इस पे प्रैक्टिस की है, कितने लोगों ने इस पे प्रैक्टिस की, इसके इंग्लिश बनाया, इसका सेंटेंस बनाया, और ये बताओगे कितने लोग का कितना सही हो रहा है, कितना, क्या 50 में से कितना सही हो रहा है, 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, 40 हो रहा है, 45 हो रहा है, या सबका 50 ही हो रहा है। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताओगे कि क्या इस प्रैक्टिस से आपको लाभ मिल रहा है, क्या इस तरह की जो मैं हिंदी के क्वेश्चन दे रही हूँ क्या आपको उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है, या फिर मैं इसको स्किप करूं। क्या आप सीख रहे हो, क्या अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप कोशिश कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब जाके मैं आपको आगे ऐसे ही कंटिन्यू देती रहूंगी। तो इस हिंदी को देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बाद में इसका आप आंसर बनाओगे। आंसर लिस्ट जो आपकी है ये यहाँ पे है, ये आंसर लिस्ट में आपसे मिला सकते हो कि कहाँ पे मैंने क्या गलती की, क्या मैंने सही लिखा, सही नहीं लिखा, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलानी है। और ऐसे ही आप देख लो 50 50 50 ऐसे 12 टेंस है। ओ माय गॉड, 12 टेंस है, 12 टेंस में आपको हर टेंस में 50 50 मतलब क्वेश्चन मिल रहे हैं और 50 के आंसर मिल रहे हैं। ऐसे खुद ही आपके पास कितने सारे आपके सेंटेंस हो जाएंगे, कितने सारे आपके पास वर्ड्स हो जाएंगे, कितने सारे आपको पता चल जाएगा किस तरह, क्या वर्ब है, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मेन वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी चीजों को आपको पता लग जाएगा। ये 50 50 50 50 जोड़ के बताइएगा 12 टेंस में कितना हुआ। 12 टेंस जो पढ़ोगे, डेली मैं 50 देती हूँ, तो 50 मतलब इक्वल टू कितना, 12। अगर आप कर रहे हो कि 50 को 12 से कर रहे हो, तो बताओ कितनी ज्यादा, कितने सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं इस 12 वीडियो से। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।